नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप देख रहे हैं द नीति में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जब से जाति जनगणना कराने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है, तब से बहुत ही बवाल मचा हुआ है। एक तरह से अब लग रहा है कि ये पूरी हो जाएगी, मतलब जो जाति जनगणना है उसे करा लिया जाएगा, इसका डाटा रिलीज किया जाएगा। तो इसमें बहुत सारे नेताओं को अपने अपने लाभ भी दिख रहे हैं। अभी दो नेता जो हैं, दो अलग अलग पार्टियों के, वो फ्लोर पे आ चुके हैं। उसमें एक तो है बिहार से चिराग पासवान, अभी केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और दूसरी हैं उत्तर प्रदेश की अपना दल की वो अनुप्रिया पटेल है। दोनों लोगों ने अपने अपने वक्तव्य रखे हैं। सबसे पहले तो चिराग पासवान ने ये कहा है कि जाति जनगणना जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये उनके पिताजी का भी सपना था। सभी लोग कहते हैं कि उनके पिताजी ने भी इस पर बोला है, काफ़ी पार्लियामेंट में बोला है, बाहर बोला है कि इस पर होना चाहिए। वैसे SC/ST की जनगणना तो होती ही है और डेटा भी रिलीज होता है, लेकिन OBC की जो जातियों की जो पिछड़ों की जो जातियां हैं उनकी गिनती नहीं होती थी। अब केंद्र सरकार ने उसको साफ कर दिया है कि ये गिनती कराई जाएगी। लेकिन समस्या ये है, उन्होंने ये बोला है चिराग पासवान ने कि कराई तो जाए लेकिन इसका डेटा रिलीज नहीं किया जाए, क्योंकि इससे सामाजिक वैमनस्य फैल सकता है। उन्होंने ये भी जोड़ा है कि डेटा रिलीज ना करके बल्कि इस डेटा को सरकारी योजनाओं में जो लाभ जनता को दिया जाता है उसके लिए इस पर काम हो, लेकिन डेटा जो है वो जनता के लिए रिलीज नहीं किया जाए। भाई, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है, तो अगर डाटा रिलीज नहीं किया जाएगा तो उस डाटा का क्या होगा फिर? ठीक है, सरकारी योजनाओं में उसका इस्तेमाल होगा, लेकिन जो जनता है उसको भी जानने का हक है कि हम हो या हमारा समुदाय हो, हमारी जाति हो, इन 70 सालों में हमारी प्रगति कितनी हुई है और कितनी होनी चाहिए थी, नहीं हुई है, किसकी कितनी हुई है और क्यों हुई है, ये जानने का हक सभी का है। तो एक तरह से देखा जाए तो चिराग पासवान की जो ये बात है वो इतनी समीचीन नहीं दिखती है। चिराग पासवान को इसमें सामाजिक विभाजन का डर सता रहा है। अब ये समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ से दबाव उन पर बनाया जा रहा है, या खुद ही वो कुछ लोगों को साधना चाहते हैं अपने पॉलिटिक्स के लिए, इसलिए बोल रहे हैं। क्योंकि कुछ देश में ऐसे संगठन हैं, कुछ जातियां हैं जो ये बोलती रहती हैं। दरअसल चिराग पासवान को भी लग रहा है कि वो बिहार में भविष्य के नीतीश कुमार बनेंगे, मतलब बन सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का भी कुछ लोगों ने ऐसे बताया जाता है कि इस्तेमाल किया गया, लेकिन नीतीश कुमार इस्तेमाल नहीं हो पाए। उन्होंने बिहार के लिए ठीक ठाक काम किया है। लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान के जो चाचा हैं पशुपति पारस, उन्होंने खुद भी मना किया है कि नहीं नहीं, चिराग का ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उनके जो भैया थे रामविलास पासवान जी, वो चाहते थे कि जाति जनगणना हो और डाटा भी रिलीज हो, क्योंकि कोई भी उस लेवल का नेता होगा वो जरूर चाहेगा कि डाटा रिलीज हो। तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है। दरअसल ये उनका अपना पारिवारिक मामला है। लेकिन अनुप्रिया पटेल जो है, अनुप्रिया पटेल, उनके पार्टी का नाम अपना दल है, अपना दल सोनेलाल, तो उन्होंने बोला है, क्योंकि अब दिख रहा है, सभी पार्टियों को दिख रहा है कि ये अगर डाटा रिलीज हुआ और जाति जनगणना हुई तो मंत्रालय बन सकता है, और इसकी मांग काफी समय पहले से उठती रही है। तो अनुप्रिया पटेल ने सबसे आगे बढ़ के बोला है कि नहीं, जाति जनगणना तो हो, वो बोल रही हैं कि हम कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने सरकार में रहते हुए नहीं कराया, हम इसका मांग शुरू से करते आ रहे हैं, इसलिए ये कराया जाना चाहिए। वो पार्टी उनकी इस बात की समर्थन में, जो पार्टी है अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, वो इस बात का समर्थन करती है जाति जनगणना हो। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि OBC मंत्रालय बनाया जाना चाहिए, और उन्होंने बोला है कि इसे जल्द ही बना दिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि OBC मंत्रालय बनेगा। एक तरह से OBC जो है देश में सबसे बड़ा समुदाय है। OBC जो जातियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बिहार में ही लगभग 63% की उनकी जनसंख्या है लगभग, और देश में माना जाता है 1931 के जनगणना के हिसाब से कि वो लगभग 52% है। अगर गणना होगी तो 52% या इससे कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। तो मंत्रालय तो गठन होगा, और ये भी कृषि मंत्रालय की तरह होगा, बहुत बड़ा मंत्रालय हो सकता है इसका, क्योंकि बहुत सारे काम होंगे उसमें, इसलिए ये समीचीन होगा। और अनुप्रिया पटेल ने एक तरह से भविष्य को देखते हुए सबसे पहले ही अपना
दांव चल दिया है। और लेकिन चिराग पासवान की जो बात है वो बहुत सारे लोगों को न तो हजम हो पा रही है और न समझ में आ रहा है। लोग भ्रमित तो नहीं है, लेकिन चिराग पासवान ने क्यों बोला है, क्या वो भ्रमित हैं या उसके पीछे उनकी कोई और सोच है, कोई और होशियारी है, चालाकी है, या 2025 में बिहार विधानसभा जो होने वाला है अक्टूबर नवंबर में, उसके लिए कुछ लोगों ने उनको तैयार कर रखा है कि भाई आप इस मामले में आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं या पीछे हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको ठीक लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।